गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से समझ लिया था और सीख लिया था चीजों को, और आज हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको आज हम प्रूव करेंगे डिराइवेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मोमेंटम की बात की गई है। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। तो आइए इसको समझते हैं, इसको प्रूव करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो बात की गई है वो है मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है? मास इनटू वेलोसिटी। M से हो गया मास और V से वेलोसिटी। और इसका जब एसआई यूनिट की बात आती है तो एसआई यूनिट क्या होती है? मास के लिए हम क्या लिख देंगे? मीटर। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मास के लिए हम क्या लिखेंगे? केजी। केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी मोमेंटम का एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। आगे है फोर्स। जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, हमने देखा किस प्रकार से फोर्स लगा करके हम स्पीड अप कर सकते हैं, किसी बॉडी की स्पीड डाउन कर सकते हैं। तो फोर्स की वजह से हो रहा था वहां पर, वही होता है यहाँ पर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है वहां पर? क्या वहां पर स्पीड अप कर रहे हैं बॉडी का फोर्स लगा करके, तो क्या वहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज होती है। वेलोसिटी भी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वहीं पर एक कंसेप्ट आता है मोमेंटम का, मोमेंटम कंसेप्ट। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको आपको याद रखना है। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब इसको हम डेरिवेशन करते हैं। तो इसका डेरिवेशन में क्या हो जाएगा? तो पहले तो है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, तो उसको जान लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv माइनस mu। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब आगे बात करते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहां पर ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहां पर आ गया रेट, और जैसे ही हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे ही रेट आया उसका मतलब हुआ कि यहां पर टाइम इन्वॉल्व हो जाएगी। टाइम इन्वॉल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहां पर फॉर्मूला? mv माइनस mu अपॉन t। यहां पर टाइम क्यों आया? क्योंकि यहां पर रेट आ गया। जैसे रेट की बात आई मतलब कि टाइम इन्वॉल्व हो गया वहां पर। तो यहां से m इसको क्या लिख सकते हैं? m कॉमन आ जाएगा और v माइनस u अपॉन में t। तो यहां पर आपने पिछली क्लासेस में फॉर्मूला आपको याद होगा, v माइनस u अपॉन में t क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। हमने एक्सीलरेशन में पढ़ा था कि किसका फॉर्मूला है? यहाँ इतना, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। तो हम इसको a लिख देंगे, m और ये पूरा मिलाकर के हो गया a। तो यहां पर क्या बन गया? F इक्वल टू ma। तो हो गया, यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
तो यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको एक चीज जानना है कि जो ये फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उसमें बात नहीं की गई, उसमें डायरेक्शन नहीं है। और जब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की, मतलब कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की गई। तो क्या यहां पर फोर्स में क्या यहां पर डायरेक्शन की बात है? मास आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन एक्सीलरेशन दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए अगर इस फार्मूला में कोई एक भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो इसलिए हम फोर्स को क्या लिख देंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं मास की। तो मास इज द स्केलर क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। मास में किसी का उसमें क्या डायरेक्शन की बात होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मास है तो उसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब हमने यहां पर जो फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल्स टू एम इंटू वी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर P इक्वल्स टू एम इंटू जो वी है, तो इसमें यहां पर एक सवाल बनता है कि जो मोमेंटम है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप कैसे? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर वेक्टर इज द v इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने आपको अभी बताया कि फॉर्मूला में अगर एक भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर v इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां पर P इक्वल्स टू P वेक्टर क्वांटिटी। बात आती है मास की, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी और v इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से स्केलर वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं उसको याद करना, आपको वो टिप्स पर चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर स्केलर वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आज हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जाना है, वो एक उसको उसमें सेकेंड लॉ में क्या है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको लगा करके हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अभी क्या करेंगे? इसको आप नोट्स बना लेंगे। मैं अभी साइड थोड़ा हट जाता हूं और इसको आप वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेंगे। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और भी बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। और उसके आगे हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी जानना है। तो अब इसको नोट्स बना के रिवीजन कर लेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।